कब्र के अंदर फरिश्ते आते हैं जो हमसे सवालात करते हैं। आपसे सवाल ये है कि उन फरिश्तों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ऑप्शन आखिर में। नहीं, कब्र के अंदर जो फरिश्ते आते हैं उनका नाम क्या है? फरिश्ते वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अरे नहीं, फरिश्तों के नाम बताने भाई नहीं आता। हाँ, उन फरिश्तों का नाम है मुनकर नकीर, जो कब्र में आके सवाल करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या सवाल करते हैं आके? कब्र में तो आ गए, फरिश्ते आके क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करेंगे बताओ? सर पूछेंगे नमाज दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में। 3 सवाल करेंगे, खास हदीस में उनका जिक्र है। वो कौन से 3 सवाल करेंगे कब्र के अंदर फरिश्ते? सर पूछेंगे आपका अल्लाह कौन है, आपका रब कौन है? सही जवाब। दूसरा, आपका मोहम्मद कौन है, आपका नबी कौन है? ये भी दुरुस्त जवाब। तीसरा, आपका इस्लाम क्या है, आपका इस्लाम तो बता दिया। दीन क्या है। आपका दीन क्या है? सही जवाब है, इनके गलत है। सर सही है। और फरिश्तों का क्या नाम था? फरिश्तों का मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। 3 जानवर जो हैं हलाल लेकिन उनकी कुर्बानी नाजायज है, आपको बताने वो कौन से 3 जानवर हैं? सर जिसकी आंख नहीं हो, उस जानवर की आंख भी सही है, पैर टूटा हुआ हो, उसका पाँव भी सही है, या तो सर ये हो सकता है वो बच्चे देने वाली हो। उसके बच्चे भी नहीं है। सर मेरे ख्याल से वो घोड़ा है। घोड़ा, चलो एक घोड़ा हो गया। दूसरा, दूसरा सर ऊंट हो सकता है। ऊंट की कुर्बानी जायज है और मुसलमान हर साल करते हैं, ऊंट नहीं है जी। एक हो गया, चलो घोड़ा। दूसरा क्या है? चोरी का जानवर। चोरी का जानवर भी नहीं है वो। सर भैंस, भैंस की कुर्बानी करते हैं? क्यों नहीं करते? करते हैं। बकरी, हाँ, बकरी की कुर्बानी भी होती है। एक चलो बता दिया, घोड़ा जिसकी जी आप बताएं। गधा, वो है हलाल, गधा तो हराम है ना खाना, गधा हराम है, लेकिन वो जानवर हलाल है। सर कबूतर, कबूतर नहीं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ किस नबी ने पढ़ी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत मोहम्मद ने नहीं, गलत जवाब। आप बताएं। हज़रत मोहम्मद, नहीं, गलत। ये तो गलत है ना, दूसरी मत कोशिश करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, गलत जवाब। सबसे पहले बिस्मिल्लाह किस नबी ने पढ़ा? ऑप्शन आखिर में। हज़रत मोहम्मद ने। नहीं जी, आप बताएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, थोड़ा सा गलत हो गया जी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब ने नहीं। चल दोबारा ट्राई करें, किसी और, कोई और नबी थे? हजरत उमर। नहीं, हजरत उमर नबी को थोड़ी है, नबी का नाम बताना है। हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल। जी आप आ जाएं। हज़रत इस्माइल। नहीं, सही जवाब है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनमें से एक जवाब सही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, हज़रत सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, गलत जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की, ये भी गलत जवाब। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप बताएं, सबसे पहले मेहंदी। हज़रत इस्लाम अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत इस्लाम अलैहिस्सलाम। इस्माइल कौन है? ये तो कोई नबी नहीं है। सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातून। नहीं, इन्होंने सही जवाब बता दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं, गलत। आपने आखिर में क्या बोला था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले बालों को मेहंदी लगाई थी। आपका जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा कुआं है जहां पर नेक लोगों की रूहें रहती हैं? जब किसी का इंतकाल होता है तो नेक लोगों की रूहें फरिश्ते वहां पर छोड़ देते हैं। वो कौन सा कुआं है? कुआं समझते हैं? कुआं, कुएं के अंदर क्या होता है? सर पता कुएं नहीं के सर, अंदर ऑप्शन पानी, कुएं के अंदर पानी होता है, पानी, सिंधी में खूह। वो कौन सा कुआं है जहां पर नेक लोगों की रूहें रहती हैं? सर ऑप्शन दो। ऑप्शन आखिर में। वो मदीने में है। मदीने में है। उस कुएं का नाम क्या है? नाम नहीं आता। नहीं आता। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। जी सर। ईरान का कुआं, इराक का कुआं, आबे जमजम का कुआं, या और कोई कुआं है? आबे जमजम का कुआं।
आप क्या कहते हैं, इनका जवाब सही है गलत है? आबे जमजम का कुआं। आबे जमजम का कुआं वो कुआं है जहां पर नेक लोगों की रूहें रहती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। कि वो कौन सा जानवर है हिलाल लेकिन उसका गोश्त खाना मना है। ऐसा जानवर जो है हलाल लेकिन उसका गोश्त खाना मना है। अरे ये तो आसान सवाल कर दिया, ये मैंने कई मरतबा सवाल पूछा भी है। इसका जवाब है कि वो जानवर जो चोरी का हो उसका गोश्त खाना, जैसे बकरा है चोरी कर दिया, बकरे का गोश्त खाना हलाल है लेकिन आपके लिए वो हराम हो जाएगा अगर आपने चोरी की है तो। इतना आसान सवाल। मेरा जवाब सही है? नहीं, आपका जवाब सही नहीं है। मेरा जवाब सही नहीं है? नहीं। क्यों? हराम हो जाएगा ना वो आपके लिए। चोरी की है अगर आपने, बकरे को चोरी कर दिया तो वो गोश्त आपके लिए हराम हो जाएगा। ये जवाब नहीं, और कुछ है? हराम है या मना है? मना है। मना है। मना है तो हाँ ये भी आसान है। अच्छा, इसका जवाब है हॉर्स, घोड़ा। सही है? सर आप सबसे सवाल पूछते हो, आपसे सवाल ये है कि वुजू में कितने फर्ज हैं? ये तो बहुत आसान सवाल कर दिया। वुजू में 4 फर्ज हैं। नाम बताऊं कौन कौन से? यस सर। चेहरे का धोना पहला फर्ज, यस सर। दूसरा कोहनियों समेत हाथों का धोना, यस सर। और तीसरा है चौथा सर का मसा करना, और आखिरी क्या है? चलो आप बताओ। 3 तो मैंने बता दिए। आखिरी वुजू पैर का धोना। आखिरी फर्ज पाँव धोना। पाँव धोना। पाँव कहाँ तक धोना? हाँ चलो ठीक है। अब बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? वुजू के तो मैंने बता दिए 4 फर्ज हैं, तो बताओ कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में सर 3। 3 फर्ज है। सही जवाब। कौन कौन से? सर ये मुझे नहीं पता। किसको पता है कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कौन कौन से? 3 फर्ज हैं, कौन कौन से आप बताएं। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। कौन कौन से आप बताएं। ये सवाल इनका है। यस सर। हाँ, लेकिन सर मैं समझा ही नहीं। गुस्ल में कौन कौन से फर्ज हैं ये सवाल है ना। विंजर में नहीं आता। 3 फर्ज हैं। कौन कौन से? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। तीसरा आवाम से पूछते हैं, आप बताओ कि तीसरा गुस्ल में कौन सा फर्ज है?